सो हाय बच्चों, एज यू ऑल नो मी, दिस इज़ योर शिवानी मैम। मैं यूजुअली ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करती हूँ अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि आई वांट कि अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके पास तो ऑथेंटिक कंटेंट जाना चाहिए। लेकिन टुडे आई फील कि यार नाउ दिस इज़ द टाइम जिसमें मुझे बात करनी पड़ी। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन रिसेंटली लास्ट 2-3 महीनों से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको काफ़ी टाइम तक बच्चे भी झेल रहे हैं एंड इवन टीचर्स भी। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन आज मैं करूँगी। तो ये है हमारा पीसीबी स्टूडेंट के साथ जो इतने दिनों से इनजस्टिस चल रहा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं इससे। मैं आपको कुछ प्रूफ भी यहाँ पर दिखाने वाली हूँ उस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपने भी इस चीज़ को फेस किया है, तो अपने ही जैसे स्टूडेंट के साथ ये वीडियो एक बार शेयर जरूर करना और एक बार कमेंट सेक्शन में #जस्टिस जरूर लिख के जाना, ताकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए अगर 1-2% भी चेंज हो पाए तो वो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नीट एग्जाम, हम हर किसी को पता है कि यार नीट एग्जाम के थ्रू हम लोग ऑल ओवर द इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हम उन सब में एडमिशन लेते हैं, और हर साल 24 से 25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। 21-22 लाख के आसपास बच्चे हमारा नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि लास्ट 2025 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आया था, 2024 में डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, 2027 में 2026 2027 हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अभी नीट के अंदर बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, इवन मैं बोलूंगी 2 महीने भी नहीं बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, 50 डेज मुश्किल से। और आज है नीट की अप्लाई करने की लास्ट डेट, और अभी तक ऐसे बहुत सारे बच्चे, सुबह से मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आ चुकी है, इवन आज संडे है लेकिन इतनी सारी कॉल्स मेरे पास आ चुकी है कि वेबसाइट स्टक हो चुकी है, हम अभी तक फॉर्म फिल। सबसे पहली चीज तो मैं बच्चों को ही बोलना चाहूंगी कि यार तुम आखिर पूरे महीने से क्या वेट कर रहे थे। कोई बात नहीं अगर वेट कर भी रहे थे किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट में ऑफकोर्स फॉर्म स्टक होता ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा पैनिक पता है कहाँ आ रहा है? ये तो ठीक है कॉमन चीज, सबसे बड़ा पैनिक आप लोगों का मैं प्रूफ दिखाती हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास है NCAHP की ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। इन्होंने अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे 9 जनवरी को एक नोटिस रिलीज किया था। एंड आपको पता होगा इस नोटिस के बारे में पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पे दिया था। इन्होंने नोटिस में बोला था कि यार हमारे 2 पैरामेडिकल बेसिकली कोर्सेज हैं, BPT फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इन दोनों कोर्सेज में अगर किसी भी बच्चे को फॉर्म फिल करना, मतलब एडमिशन लेना, तो उसको नीट के थ्रू एडमिशन होगा। और ये इन्होंने फाइनल नोटिस रिलीज कर दिया था, फाइनल नोटिस 9 जनवरी में, कि वो बच्चे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज सारे बच्चे NTA की वेबसाइट पे जाओ और नीट का फॉर्म फिल करो। जबकि फॉर्म आने से पहले नोटिस आ चुका था, तो सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, है ना, क्योंकि उनको तो BPT में BOT में कोर्स लेना है। लेकिन अभी 2 मार्च को, जब आज 8 मार्च लास्ट डेट है, उससे 4-5 दिन पहले मैक्सिमम बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं। 4 मार्च पहले, 4 दिन पहले फिर से एक नोटिस आता है। और पता है नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में ये लिखा है कि यार अभी जो हमारा नीट है ना, इट्स ऑलरेडी एट इट्स एडवांस स्टेज, एंड उस स्टेज पर 2 नए कोर्सेज को ऐड करना नीट कैटेगरी में, इससे क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाएगा। भाई जो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होना था वो हो चुका है। ये चीज तुमने 2 और 3 मार्च को ही क्यों सोचा? तो मार्च में जब फॉर्म आया तुम्हारे पास टाइम था, जनवरी फर्स्ट वीक में तुमने नोटिस रिलीज करता, पूरा फरवरी था यार, तुम तब भी बच्चों को बता सकते, लेकिन तभी क्यों बताया गया कि जब हमारे पास फॉर्म बिल्कुल डेडलाइन पर पहुंच चुका है, बच्चे फॉर्म फिल, एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी, तो अब क्यों पीछे हट रहे हो? वो बच्चे जिनके लिए यार 1600 रुपए का फॉर्म आता है नीट का, एंड 1600 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, वो बच्चे जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करते, वो अपनी पॉकेट मनी से कहीं ना कहीं 1600 उन्होंने अरेंज करके नीट का फॉर्म फिल किया हो। एंड सिर्फ फॉर्म ही फिल नहीं किया होगा, पहले BPT कोर्स के लिए अलग से एग्जाम्स होते थे, वो उनके लिए प्रिपेयर, लेकिन जनवरी में तुमने नोटिस दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं नीट का बैच भी ज्वाइन किया होगा कि यार आखिरी के 2-3 महीने में कुछ ना कुछ करके BPT निकाल ही लूंगा। तो उसका फॉर्म फिलिंग का पैसा गया, उसका नीट का उन्होंने जो क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज कुछ तो बच्चे ने किया ही किया होगा, वो भी पैसे वेस्ट हो गए। अब आप लोगों को तो सिर्फ 1 सेकंड लगी नोटिस रिलीज करने में, लेकिन नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। चलो ये तो एक और इशू है, इसके अलावा एक और चीज मैं तुमको बता देती हूँ। रिसेंटली आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है रोहतक, इन्होंने एक नया बॉम्ब फोड़ा बच्चों के ऊपर। क्या बॉम्ब फोड़ा है? आओ आपको नोटिस दिखा देती हूँ। इन्होंने भी
ना ये तो 9 जनवरी वाला है, कहाँ गया, ये रहा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे ना तो इन्होंने भी 3 मार्च को ही, 2 मार्च को हमारा एनसीएचपी बदल गया और 3 मार्च को हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्राइक भी कर रहे हैं। पीजीआईएम या रोहतक में जाके, या फिर ये इनकी जो ऑफिशियल रोहतक में गवर्नमेंट बॉडी है वहां पर, इन्होंने क्या बोला है सुनना। इन्होंने सिंपल बोला है कि यार नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल 3 कोर्सेज, इनके लिए अब तक हरियाणा अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी, हरियाणा सीईटी। और पता है इस हरियाणा सीईटी के अंदर सबसे पहली चीज, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आता था आई गेस जुलाई के आसपास, और एग्जाम लास्ट ईयर पता कब होता, सितंबर फर्स्ट वीक में। तो बच्चे किसके लिए तैयारी कर रहे थे अब तक कि फॉर्म आएगा, चलो जून में आ जाएगा। जुलाई से पहले इसका एग्जाम कभी नहीं हुआ है। जुलाई, अगस्त में मान के चलो, लास्ट ईयर तो सितंबर में हुआ था। तो उन बच्चों को ऑल ऑफ सडन बोल दिया जाता है कि अब आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम नहीं होगा, अब आपको जो एडमिशन होगा नीट के थ्रू होगा। कैसे बच्चे कर लेंगे यार? अब अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज नहीं हो रहा है क्या? अब तक तुमने 2 कोर्सेज के लिए तो बोल दिया अनएक्सपेक्टेड, यहाँ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज नहीं है क्या नीट के अंदर? अब वो बच्चे, चलो आपने बोला भी, हमने मान लिया, लेकिन यार नीट का फॉर्म फिल में सब कितने दिन बचे थे? ये नोटिस आया है आप लोगों का कब, 3 मार्च को, और आज 8 मार्च हो चुकी है। बच्चे परेशान, सुबह से मैं देख रही हूँ बच्चे परेशान कि आज लास्ट डेट है। हरियाणा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हम नहीं कराएंगे हरियाणा सीईटी, नीट के थ्रू करो। अब ना हम फॉर्म फिल कर पा रहे हैं और ना ही हम एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि एक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम और एक नीट में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस। बच्चा चलो डिफरेंस तो है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर नहीं होता ना इन चीजों के लिए, अचानक से कुछ भी। तो जितने भी हरियाणा वाले बच्चे उनको मैं एक ही चीज बोलूंगी, डोंट वरी, जैसे ये पीछे हटे ऐसे यहाँ पे इनको सिर्फ एनटीए में कुछ भी करके, आई डोंट नो, फंड्स इंक्रीज करना है, क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। मैं इन चीजों पे बात नहीं भी करना भी नहीं चाहूंगी मैं इनके ऊपर, लेकिन आप लोग परेशान मत हो, हरियाणा सीईटी का एग्जाम होगा। ऐसे ही नोटिस लास्ट ईयर आरयूएचएस का भी आया था। भाई अगर देखो तुमको चेंजेस करने हैं तुम करो चेंजेस, लेकिन बच्चों को एटलीस्ट 8 से 9 महीने का टाइम दो। नीट का लेवल क्या है आपको भी पता है, आप ऑल ऑफ सडन ये चेंजेस नहीं कर सकते हो। हमें भी पता है ये चीज कि आज नहीं तो कल जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सब में, सब नीट में ही इंक्लूड होने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया। जितने स्टेट एग्जाम्स है सब नीट के थ्रू ही हो जाएंगे आगे चलकर, लेकिन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर तो होने दो उस चीज के लिए। ऑल ऑफ सडन कैसे नोटिस दे सकते हैं? तो जितने भी बच्चे हरियाणा वाले हैं तो प्लीज, इन्होंने इनका यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओ, इनको मेल करो। आप मेल भी कर सकते हो, इन्होंने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है dmer.hry@nic.in। यहाँ पर आप जाकर ईमेल भी कर सकते हो, इनका टोल फ्री नंबर है, इन टोल फ्री नंबर पर भी आप रीच आउट कर सकते हो। तो अब फाइनली ठीक है, अब बीपीटी बीओटी वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। मैंने कल एक शॉर्ट के थ्रू भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि यार नीट के थ्रू अब नहीं होगा। तो मैंने वहां पे कमेंट सेक्शंस में भी मैं देख रही थी, मैक्सिमम बच्चों ने बोला यार ये नोटिस पहले भी तो आ सकता है, मेरे 1600 वेस्ट हो गए। बेटा वेस्ट मत मानना, अगर आपने फॉर्म फिल किया है नीट का एग्जाम जरूर देने जाना, क्योंकि नीट के थ्रू हो सकता है आपके और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएं, राइट। और साथ ही साथ बीपीटी में एडमिशन अब कैसे होगा? सो बीपीटी में एडमिशन अब तक लास्ट ईयर तक जैसे आया था, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अपना वो जो एंट्रेंस एग्जाम कराते थे उसी के बेसिस पे भी होगा, 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी होगा। और जैसे कि यूपी का है, यूपी सीपेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर बीपीटी है, तो सीपेट में भी आपका फिजियोथेरेपी बीओटी कोर्सेज में सीपेट के थ्रू ही होगा। अब हरियाणा अगर अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है तो फिजियोथेरेपी वैसे तो कराएगी, 99% चांसेस है कराएगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फिजियोथेरेपी वाला कोर्स है एडमिशन नीट के थ्रू नहीं, हरियाणा तो ऑल ओवर द इंडिया जैसे अब तक एडमिशन होता है वैसे ही होगा, टेंशन मत लो। आप लोगों को सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी। और अगर आपका मेन ये है कि मुझे बीपीटी बीओटी ही कोर्सेज आप टारगेट कर रहे थे तो उसके ऊपर मैं फुल वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी। वैसे मैंने बनाई भी थी इससे पहले, लेकिन वो मैंने थोड़ा नीट ओरिएंटेड, क्योंकि तब तक ये था नीट के थ्रू एडमिशन होगा, लेकिन अब आप लोगों के लिए मैं स्टेट वाइज भी वीडियोस बना दूंगी ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आप लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो चलिए फिर ये था इसमें, आई थिंक आपके मैक्सिमम डाउट्स अभी क्लियर हो गए हैं। एंड जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा नीट का फॉर्म नहीं फिल हुआ है, डोंट वरी, डेट एक्सटेंड होगी। एनटीए की को एक बार मेल करो, मास में मेल करोगे, सारे बच्चे मेल करोगे मिलके, तो जरूर कंसीडर करेंगे इसको, एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए बढ़ा ही देंगे डेट को। और लास्ट तक मत रुके रहा करो, ये गलती आप लोगों की भी है, एंड तक रुके रहते हो, एंड तक पेमेंट स्टक रह जाती है आपकी, फॉर्म फिल कर देंगे पेमेंट कर देंगे, यार नहीं ऐसे नहीं होता, प्रायोरिटी यही है, पूरे साल की मेहनत इसी के ऊपर टिकी हुई है तुम लोगों की। ठीक है, चलिए फिर तो भाई एक बार जरा आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना #जस्टिस फॉर स्टूडेंट, एंड आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो चीजें चल रही है, इज इट गुड फॉर स्टूडेंट? एंड इससे बच्चों का बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा, एक टीचर का खुद हो जाता है यार, एक बार बच्चों को जाके बताओ कि यार बीपीटी के थ्रू होगा, फिर दोबारा जाके बताओ नहीं बेटा बीपीटी के थ्रू, यार क्या क्या चल क्या रहा है ये गवर्नमेंट में? ये बच्चे हैं यार, इनके मेंटल प्रेशर को समझना चाहिए हर किसी को, बट नहीं समझ रहा है कोई। ठीक है, कोई नहीं, हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इतना ही बोलूंगी, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी। हमें हमारा फोकस पूरा का पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट में चल रहा है चलता रहने दो। हाँ, हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना और अपना 100% देना, दैट्स इट।